डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। चैप्टर हमारा फर्स्ट, नंबर सिस्टम। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम इंट्रोडक्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। मेनली हमारा नंबर सिस्टम टू टाइप का होता है। फर्स्ट हमारे पास रियल नंबर। ये रियल नंबर हम फर्स्ट टू 10th रियल नंबर के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारे पास इसका जो रियल नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जैसे इसके नाम से पता है, रियल में जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इमेजिनरी यानी नाम से पता है कल्पना, जो हमने इसको काल्पनिक रूप में यानी किसी भी एक साइन को हमने काल्पनिक नेम दे दिया। जैसे हमारे पास रूट के अंदर अगर माइनस हो, -4 है मान लो, तो -4, अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होगा और जो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू है वो आइटा में कन्फर्म होती है। तो यानी जो आइटा है ये हमारे पास एक कल्पना है, ये इसका यानी ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है हमारे पास। अब इमेजिनरी नंबर हम 12th या 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम रियल इमेजिनरी नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रियल नंबर। जो हमारा 10th का टॉपिक है वो रियल नंबर के ऊपर बेस है। जो रियल नंबर हमारे पास वो मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल नंबर, जो हम 8th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास। और सेकंड होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। हम टॉपिक जो 9th और 10th में दो ही मेन टॉपिक हैं, रैशनल और इरेशनल के, रियल नंबर के। यानी जो रियल नंबर का बॉक्स है वो बड़ा, उसके बॉक्स में से अगर हम निकाल लेंगे तो रैशनल भी निकलेंगी और इरेशनल भी निकलेगी। अब हम रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रैशनल नंबर क्या होता है कि हमारे पास विच नंबर कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर जो हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा 1/0, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आती है। तो इसको हम अनडिफाइंड वैल्यू, इन्फिनिटी वैल्यू होती है, तो इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। वो हमारे किसी नंबर सिस्टम में नहीं आता। तो रैशनल नंबर में हमारे पास इसलिए कहते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, 0/1 हो सकता है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। इसको p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर हमारे पास और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, √5, ये सभी की सभी हमारे पास इरेशनल नंबर होती है। अब इसके अंदर रैशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन क्या है? सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे पास इसके अंदर आते हैं। जो रैशनल नंबर के अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर आते हैं, जैसे हमारे पास 1, 2, 3 सो ऑन, ये हमारे पास सभी के सभी नेचुरल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। फिर हमारे पास आता है होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होने वाले 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये सभी के सभी नंबर भी हमारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। फिर हमारे इंटीजर भी इसके अंदर आएंगे। इंटीजर यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विद 0, यानी -2, -1, ये सो ऑन डैश इधर, फिर 0, 1, 2 सो ऑन डैश इधर। यानी सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में मेन डिफरेंस, फ्रैक्शन यानी 1/2, 3/4, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म होती है, फ्रैक्शन फॉर्म, वो भी सभी के सभी रैशनल नंबर के अंदर काउंट होती है। हाँ, रैशनल नंबर के अंदर नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आती है, -1/2। फ्रैक्शंस और रैशनल में यही डिफरेंस है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है और रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। यानी आपकी कंक्लूजन ये निकलता है कि -3/2 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 0/1 लिखेंगे ये भी रैशनल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर हैं। जैसे 2 है, ये नेचुरल नंबर है, तो इसको बाय में 1 कर दें, ये भी p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन डेसिमल में कैसे करेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है? तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 0, 1, 2, 3, यानी अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में है, कंप्लीट डिवाइड प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस हो गया, डेसिमल कंप्लीट है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगी हमेशा। और अगर डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी हमारा जो डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, मान लो 1, 2,
1 2 1 2, तो उसका जो डिवीजन प्रोसेस है सेम होगा, यानी जो पैटर्न है वो बार की फॉर्म में होगा 1/2, यानी बार, रिपीटिंग फॉर्म को हम बार लिखते हैं। तो ये सभी रैशनल नंबर हैं और इस फॉर्म में होगी तो डेसिमल की फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगी और नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो वो रिपीट होगी, सेम पैटर्न रिपीट होगा तो वो हमारी रैशनल नंबर आएगी। अब आती है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन सी होती है हमारे पास, √2 की फॉर्म में है, √3 √5, यानी सभी के सभी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर रहे, स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में ही रहे, बाहर उनको p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। दूसरी आइडेंटिफिकेशन डेसिमल के अंदर क्या होगी, इसके अंदर कि रैशनल है या इरेशनल, डेसिमल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो उसके लिए देखो कि हमारे पास 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी जो डिवीजन का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यू नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करेगा। यहाँ 1 2 3 था, फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी उसमें, नॉन अकरिंग होगी, सेम रिपीट पैटर्न है जो नहीं होगा। तो ये हमारे पास थी रैशनल और इरेशनल नंबर। आपका नंबर सिस्टम मेनली इसी के ऊपर डिपेंड है और आपका 9th और 10th का जो पूरा सिलेबस है रैशनल इरेशनल का टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। Dear students, if you like our video then subscribe the channel. Thank you.